हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उसी का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी मेटल की जो परमिटिविटी होती है, किसी भी मेटल की जो परमिटिविटी होती है, जैसे उसको हमने बोल दिया ई एम, और किसी मीडियम की परमिटिविटी उसको बोल दिया हमने ई नोट। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं ई आर से, रिलेटिव परमिटिविटी या स्मॉल के से डिनोट करते हैं। क्या होता है परमिटिविटी, कि किसी मीडियम में जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, उसके बीच में कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको कितना फोर्स प्रोवाइड हो सकता है, उसमें फोर्स की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा उसके मीडियम पर। अगर वैक्यूम होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, अगर कोई मीडियम रखा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। वो फोर्स कितना कम हो सकता है, उसका इंपैक्ट कितना कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसकी परमिटिविटी पर। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ हमने ले लिया कोई मीडियम, कोई 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं किसी मीडियम में, उस मीडियम की परमिटिविटी बोल दी हमने ई एम, और एक तरफ रखा है वैक्यूम, उसकी परमिटिविटी बोल दी हमने ई नोट। दोनों के कंपेरिजन करेंगे तो उन दोनों के रेशियो क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है जैसे ई एम, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीडियम हो चाहे वैक्यूम, यूनिट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कट जाएगी। कैसी क्वांटिटी आएगी ये, यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस। यूनिटलेस होगी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो जो ई आर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो क्या है, एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू होगी जो बताएगी कि इन दोनों में जो कंपेरिजन हो रहा है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया Q1, दूसरा रखा Q2, इनके बीच के डिस्टेंस R। ये किस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। किस में रखे, वैक्यूम में। तब कितना फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू, वैक्यूम में लिखते हैं एफ पी, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट बोल दी हमने। अब इसी में दूसरा कैसे लेते हैं हम, ये Q1 चार्ज है, दूसरा का Q2 चार्ज, दूसरा का Q2 चार्ज है, बीच की डिस्टेंस इनकी R। ये क्या रखा है, कोई एक मीडियम बोल दिया हमने इसको, क्या रख दिया, कोई मीडियम रख दिया। अब मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, तो एफ एम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई ई एम। एम मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, वी नो दैट, क्या पढ़ा है मैंने डेफिनेशन में, जो ई आर होता है वो किसके बराबर होता है, ई एम अपॉन ई नोट के बराबर होता है। तो इसी में अगर अपन आगे चलें तो यहाँ से ई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नोट डी आर, इक्वेशन थर्ड। देन पुट इक्वेशन थर्ड इंटू इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, ई एम की जगह क्या जाएगा, ई नोट टी आर, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ से ई आर क्या आ रहा है, कॉमा बाहर ले लेते हैं ई आर को, तो एफ एम इज इक्वल टू 1/E R, यहाँ क्या बच गया, 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, एफ वी के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाई ई आर। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो मीडियम होगा उसमें जो फोर्स लगेगा, तो जो वैक्यूम में लगेगा उसमें किसका डिवाइड होगा, जो भी रिलेटिव परमिटिविटी आएगी उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्स होगा वैक्यूम में वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो फोर्स होगा मीडियम में, किसी मीडियम में रखा होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ई आर का डिवाइडेशन हो रहा है। तो ऐसे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कंपेरिजन कर सकते हैं। अब जैसे ई आर की बात करें, ई आर की बात करते हैं, तो एयर के लिए कितना मानते हैं इसको हम,
वैल्यू लेते हैं 1। और मेटल के लिए कितने लेते हैं, कितने लेते हैं मेटल्स के लिए, इन्फिनिटी लेते हैं, ये आर की वैल्यू देते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए वाटर के लिए कितना मानते हैं हम इसे, 80। तो ये वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, जो भी बेसिकली वैल्यू होती है। एक्चुअल में इसकी एयर के लिए वैल्यू होती है 1.0054, लेकिन हम इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो मेटल के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी। किसी भी मेटल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ से हमने एग्जाम्पल से समझा है कि किसी मीडियम में जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे हों, उन पर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा इन द कंपेरिजन ऑफ किसी वैक्यूम में। ठीक है, तो आज की क्लास हमें यहीं पे एंड होती है। आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।